आगरा से बड़ी खबर बता रहे हैं कि रेलवे लाइन पर से रास्ते की मांग को लेकर के जनता का धरना तीसरे दिन भी जारी है। विकास नहीं होने से जनता आक्रोश है। जनता की खरी कोटी से विधायक आक्रोशित होकर के वार्ता को बीच में छोड़ करके चले गए। जनता ने विधायक से कहा, काम नहीं तो वोट नहीं। आपको बता दें कि आगरा के जगनेर रोड के शिवनगर, नरीपुरा, नगलापुरिया, वाल्मीकि बस्ती, 12 बीघा सहित दर्जनों मोहल्ले के लोग आगरा झांसी रेलवे लाइन पर से रास्ते की मांग को लेकर के पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। धरने के तीसरे दिन क्षेत्रीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश लोगों से वार्ता करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। जैसे विधायक धरना स्थल पर लोगों से वार्ता करने के लिए पहुंचे तो विकास नहीं होने से आक्रोशित जनता ने विधायक को खरी खोटी सुना दी। इतनी मिर्ची लग गई, हम नेता नारी के पास हो गए हैं, हम विधायक के पास हो गए हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हमारी रात दिन गाड़ियां के नीचे महिला कर रही हैं, बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, हादसा हो रहे हैं, जब नेता कहाँ जा रहे हैं। धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में जुटी भीड़ ने उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश को जहां विकास नहीं होने पर खरी खोटी सुनाई तो विधायक ने भी अपने विकास कार्यों की उपलब्धि गिनाने की कोशिश की। जनता हम भी बच्चे को छोड़ के रहते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, कोई फालतू नहीं है। हम अपने घर से, आप नेता लोग वहाँ से आ रहे, मैं ठाड़ी देख रही, हंसते चले आ रहे। क्यों? गरीब आदमी को देख के और इसके पैरों में करते वोट लेने, और कोई नहीं हंसता है। बोलो मुझे जवाब दो। आक्रोशित जनता के द्वारा विधायक को खरी खोटी सुनाने से विधायक भी गुस्से में आ गए और उन्होंने जनता से 2 टूक शब्दों में कह दिया कि वह आज यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि आपका काम हो जाए तो भी वह उन्हें वोट नहीं देना। जनता के द्वारा विधायक के इस व्यवहार से लोगों में काफी आक्रोश पनप गया। इसको लेकर के जहां क्षेत्रीय जनता ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो वहीं पर लोगों ने धरने को और उग्र आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने और आवश्यकता पड़ने पर रेलवे लाइन पर भी धरना देने की बात कही है। क्षेत्रीय जनता पिछले 3 दिन से इसको लेकर के धरने पर बैठी है। तब भी मुझे वोट मत देना, आपका काम हो जाए ना तब भी मुझे वोट मत देना, ये मैं कह रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम क्षेत्रीय जनता को समझाने पहुंचे डॉक्टर जीएस धर्मेश को जैसे ही जनता ने खरी खोटी सुनाई तो वह बीच में से ही धरना स्थल से वार्ता को छोड़ करके चले गए। रेलवे लाइन को क्रॉस करके जैसे ही विधायक अपने घर की तरफ गए, भले भले कहेंगे, गाली देंगे, वो भी सुनूंगा मैं, लेकिन जिस तरह का भाषा मेरे साथ प्रयोग की जाती है, मैं मदद करता हूँ, 24 घंटे खड़ा हूँ आपके साथ में, उसके बावजूद मेरे को यहाँ पर मैं आया, मुझे देखते ही नारे लगाने लगे कि वोट नहीं तो वोट नहीं तो, जब इसका मतलब मैं वापस आऊँ, मैं आपकी समस्या का समाधान करा दूंगा तो मैं आ जाऊंगा, नहीं आऊंगा। इसी वजह से मैं लौटना चाह रहा था यहाँ से। आपने कहा घमंड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये वाली बात नहीं। कोई महिला अगर बात रखना चाहती है, जैसे 2 बहनों ने। क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश इस बात से आहत थे कि जैसे ही वह धरना स्थल पर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें देखते ही काम नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाना शुरू कर दिया था, जिससे विधायक काफ़ी आहत हुए और उन्होंने लोगों के बीच में खड़े होकर के कहा कि उनका ये व्यवहार उन्हें ठीक नहीं लगा, इसलिए वह पहले तो बीच में से जाना चाहते थे, लेकिन वह उनकी जायज़ समस्या है, उसकी समस्या के निराकरण के लिए वो आपके बीच में आए हैं। वह लगातार आपकी समस्याओं के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके प्रति लोगों का यह व्यवहार रहता है, इससे वो दुखी भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी समस्या जायज़ है। पे आया और देखते ही आपने कहा कि वोट नहीं, मंडर पास नहीं तो वोट नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि आपका काम हो जाए तब भी वोट मत देना मुझे, ठीक है। लोगों के द्वारा विधायक को काम नहीं तो वोट नहीं देने से इतने आक्रोशित हो गए कि वह धरना स्थल पर वार्ता को बीच में छोड़ करके ही वापस चले गए। वापस जाने के दौरान कई बार लोगों ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की थी, क्योंकि धरना स्थल पर उनके साथ में कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मीडिया से वार्ता करते हुए विधायक जीएस धर्मेश ने बताया कि
देखिए, उनकी यहाँ के नगलिया पुलिया के लोगों की ये काफ़ी लंबे समय से एक मांग चली आ रही है कि यहाँ पर ये जो पुलिया है सामने दिखाई दे रही है, इसका चौड़ीकरण किया जाए, जिससे उनको काफ़ी परेशानी होती है। आवागमन में परेशानी, कोई बाहर निकल नहीं पाता और एम्बुलेंस निकल नहीं पाती है। उनकी समस्याएं बिल्कुल वाकई जायज़ है, लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और इसका पहले 12 करोड़ का एस्टीमेट बना था। रेलवे ने मना कर दिया था कि हम कोई पैसा या नहीं देंगे, आप उत्तर प्रदेश सरकार से दिलवाइए तो हम अंडरपास बना देंगे। और इसी समस्या को लेकर के मैं वो एस्टीमेट सारा पुनः रिवीजन हुआ है उसका, और वो करीब 8 साढ़े 8 करोड़ के आसपास आ गया है। तो मैं 4 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलूंगा और इस समस्या का प्रयास करूंगा कि ये पैसा जो जल्दी से जल्दी मिल जाए। इस दौरान डॉक्टर जी एस धर्मेश ने बताया कि लोगों के द्वारा जो धरना दिया जा रहा है उनकी समस्या जायज़ है। पिछले समय भी पूर्व सांसद, आगरा के तत्कालीन सांसद रहे रामचंद्र कठेरिया ने धरना दिया था और उस समय रेलवे अधिकारियों ने उन्हें यहाँ से पुलिया पर से रास्ता बना जाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन 12 करोड़ का प्रोजेक्ट होने की वजह से रेलवे ने उस पर कोई काम नहीं किया। उसके लिए वो मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री से वार्ता करने के बाद में इस समस्या से निराकरण के लिए लगातार वो प्रयास करते रहे और उसे कराने की कोशिश भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वह रेलवे के डीआरएम से वार्ता करने के लिए जा रहे हैं। रेलवे के डीआरएम से वार्ता करने के बाद में वह इस समस्या के समाधान के लिए और भी ज़्यादा प्रयास करेंगे। विधायक के इस व्यवहार के बाद में क्षेत्रीय जनता ने आरोप लगाया कि ऐसा है, मंत्री जी पहले भी भरोसा देके गए, पहले सांसद जी भी आए हैं, उन्होंने भी पब्लिक को भरोसा दिया है। इनका आश्वासन देकर चले जाते हैं। विकास के नाम पर 4 साढ़े 4 साल हो गए, आज तक कोई क्षेत्र में विकास नहीं है। एक ईंट भी इन्होंने नहीं लगाई है। आज अगर लेखा जोखा इनसे मांगा जाता है तो आप मेरे को बता दें कि ये बोल रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को कि इतना पैसा सैंक्शन हुआ, ये पैसा जाके मलपुरा लगा दिया, वहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। हमारे क्षेत्र में आज तक कोई काम नहीं हुआ। विधायक के लाख समझाने के बावजूद भी क्षेत्रीय जनता उनके भरोसे को सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के झूठे वादे तो मंत्री और सांसद विधायकों के द्वारा बार बार किए जाते रहे हैं, लेकिन अब वह काम पर ही विश्वास करेंगे। मंत्री जी का तो जब पब्लिक ने कहा, पब्लिक का दर्द है, पब्लिक रोएगी नहीं तो मंत्री जी को मालूम कैसे पड़ेगा। पब्लिक ने अपना दर्द अगर कोई बोल रहा है तो उस पर विधायक जी नाराज हो रहे हैं, मंत्री जी नाराज हो रहे हैं, तो पब्लिक को दर्द है तो अपना दर्द बयां करेगी पब्लिक। और बोल रहे हैं कि हमें वोट मत देना, तो भाई अगर विकास नहीं करेंगे तो वोट तो मिलेगा नहीं। और हमने उनके आगे अंडरपास की मांग रखी है, लेकिन आश्वासन तो हमें अभी तक मिलता ही आ रहा है। 2014 से चल रहा है आश्वासन। जब भी हमने धरना दिया था तब भी आश्वासन मिला, आज भी हमें आश्वासन मिला है, लेकिन धरना तो हमारा जब ही हटेगा जब हमारा यहाँ पर मुहूर्त हो जाएगा। विकास नहीं होने से गुस्साई जनता के द्वारा विधायक को खरी खोटी सुनाने से, विधायक के द्वारा वोट नहीं देने से भी जनता में आक्रोश पनप गया और वह भी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलने से पीछे नहीं हटे। तो गलत है उनका, उन्हें धमकी तो देनी नहीं चाहिए। वो राजा हैं प्रजा के, जब प्रजा उन्हें राजा बनाती है तो उन्हें एक बार नहीं 1000 बार सुननी पड़ेगी प्रजा की। आप क्या फैसला लेंगे? अब फैसला ये लेंगे, पहले हमें जो हमारे साथ खड़ा है, जो हमारा काम कराएगा उसको हम वोट देंगे, अन्यथा वोट का बहिष्कार करेंगे। कोई वोट नहीं। हमको दिया है कि नाला बनेगा, नाला नहीं बने हमारी जो पुलिया बन जाए। नाला बेशक नहीं बने लेकिन हमारी पुलिया बन जाए। क्षेत्रीय जनता के द्वारा 2 टूक शब्दों में कहा गया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ पुलिया के निर्माण की बात की है। वह पुलिया पे से रास्ता चाहते हैं, रास्ता नहीं तो वह वोट भी नहीं देंगे। धर्मेश जी हमारे बीच आए, सिर्फ आश्वासन दे गए हैं, बोल के गए हैं सब हम बात करेंगे, बात से काम नहीं चलेगा। हमको चाहिए काम, काम नहीं होगा हमारे लिए, क्षेत्र में विकास नहीं होगा तो किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। आप पड़ेगी तो हम लौटा, पब्लिक हमारे साथ में है, सब पब्लिक हमारी महिला पुरुष सब हमारे साथ में है। हमको चाहिए काम, विकास, विकास के बाद जो होगा कुछ होगा। हमको चाहिए सबसे बड़ी मांग है अंडरपास। सर हम धरना बढ़ाएंगे आगे के लिए, आप पड़ेगी लैंड को भी उखाड़ेंगे, लैंड पर धरना देंगे, आने पर नहीं मानती मांग तो। भरोसे मंत्री जी बार बार देते हैं और कई बार हमारे बीच में आ भी चुके हैं। ऐसा नहीं है वो काम नहीं करवाते हैं, काम भी करवाते हैं, लेकिन ऐसा आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया जिससे जनता संतुष्ट हो। जैसे दीवार रुकवा दिया, दीवार रुकवा दी, या कभी पानी साफ करवा दिया। पानी साफ करवाने से पानी कभी रुकेगा नहीं, उसके लिए नाला बनवाना पड़ेगा, उसके लिए रोड बनवानी पड़ेगी, हम लोगों को निकलने के लिए अंडरपास बनवाना पड़ेगा। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आप क्या करेंगे?
उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठ करके सिर्फ लाइन पे जाके बैठना है, गाड़ियाँ रोकनी है, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो सेंटर में भी है, प्रदेश में भी है और राज्य में भी है। झांसी ग्वालियर रेलवे लाइन पे से रास्ते की मांग को लेकर के नगला, पुलिया, शिवनगर, नरीपुरा सहित दर्जन भर मोहल्ले के लोग पिछले 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं। धरने की जानकारी स्थानीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश को हुई तो वह लोगों से चर्चा करने के लिए यहाँ पहुँच गए। उन्होंने यहाँ पर नाले और अन्य कई मांगों को पूरा कराए जाने का भरोसा भी दिया, लेकिन लोग उनके कार्य से इतने प्रभावित थे, इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने कह दिया कि वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। इससे विधायक भी आक्रोशित हो गए और उन्होंने भरे मंच पर माइक से लोगों से कह दिया कि आप वोट मत देना। मंत्री इतने आक्रोशित हुए कि वह बीच में ही सभा को छोड़ करके चले गए। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायकों के पब्लिक के प्रति रवैये से क्या वह जनता में पैठ बना पाएंगे। क्या इसी रवैये के सहारे वो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाएंगे या फिर उनके इस रवैये से भाजपा सत्ता के सिंहासन से बाहर हो पाएगी। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।